है स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि क्लासिफाई करना है रेशनल और इरेशनल को। 2 माइनस रूट 5, 2 हमारा रेशनल हो गया और रूट 5 इरेशनल हो गया। तो रेशनल और इरेशनल के बीच में यदि प्लस होता है या माइनस होता है या मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, तो इस टर्म में हमारा जब भी आता है तो इरेशनल नंबर ही आता है। रेशनल और इरेशनल के बीच में जब भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होता है तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 3 प्लस रूट 23। अब ये माइनस में है, रूट 23 ये प्लस में, 23 ये माइनस में, तो दोनों खत्म हो गया तो बचा क्या 3। 3 हमारा ये रेशनल नंबर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2√7 और 7√7, इसमें डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से 7 रूट से 7 रूट खत्म हो गया, बचा क्या 2/7। जबकि ये p/q के फॉर्मेट में आया तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो 3 नंबर हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1/√2। अब √2 नीचे में आ गया इरेशनल, ऊपर में आ गया रेशनल। ऊपर में रेशनल हो गया, नीचे में इरेशनल हो गया। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रेशनल और इरेशनल के बीच में डिवाइड हुआ है यहाँ पे, तो ये हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इरेशनल नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 इंटू पाई है, तो पाई एक इरेशनल नंबर हो गया और 2 रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई हमेशा इरेशनल ही होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 में 2√5 हमारा इरेशनल नंबर हुआ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 को पहले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये था हमारा 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। तो इसमें से हो जाएगा हमारा 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 2, और अगला टर्म में हो जाएगा प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। यहाँ से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। फिर 3 में √2 से होगा तो 3√2 हो जाएगा। √3 में 2 हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा, और √3 से √2 में हो जाएगा तो 3 × 2 = 6, यानी √6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैसे ही करना है। यहाँ 3 प्लस √3 दिया है और 3 माइनस √3 दिया है, तो ये प्लस और माइनस के फॉर्मेट में बैठ रहा है। इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में बैठ रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का होता है हमारा a² माइनस b²। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। ये 3 का स्क्वायर 3 3 × 9 हो जाएगा और 3 1 × 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर इसमें 9 में से 3 माइनस कर लेंगे तो बच गया हमारा 6। तो 6 हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास में। क्वेश्चन नंबर 3 में है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये पूरे टर्म को a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्मेट पे बैठाए हैं हम। तो इसमें क्या है, √5 है, √5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म तो बचा हमारा 5, और यहाँ से 5 2 × 10 हो जाएगा, और 2 जैसे के तैसे, और यहाँ से √2 का स्क्वायर था तो फिर यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये बच गया अकेला 2। तो 5 और 2 मिलके बना दिया 7, प्लस में 2
10। ये हो गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, जिसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर किए माइनस √2 का स्क्वायर किए, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बच गया 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। 3 आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास में। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि पाई जो है वो c/d के फॉर्मेट में है। c इक्वल टू हो गया हमारा सरकमफ्रेंस, d इक्वल टू डायमीटर। जहां पे पाई हमारा इरेशनल नंबर हो गया, तो हमको बताना है अपने फॉर्मेट में कि इसको दूसरे फॉर्मेट में इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें लिख दिए कि जो पाई इक्वल टू c/d जो है हमारा इरेशनल नंबर हो गया, जहां पे c और d क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन c और d जो है ये रेशनल नंबर वास्तव रूप में नहीं है। तो हम लेते हैं कि c या तो d या फिर दोनों इरेशनल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या, रेशनल बाई इरेशनल, इसका इक्वल टू में हो जाएगा इरेशनल। तो ये इक्वल टू के बाहर साइड में है, बाहर साइड में हमारा यहाँ पाई दिख रहा है, तो पाई हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ए बी 9.3 यूनिट का लेंथ लिए इसका, फिर बी से सी 1 यूनिट लिए, फिर ए से सी का मिडिल पॉइंट ओ को हमने बनाया, फिर ओ को सेंटर लेकर ए सी एक सेमी सर्कल बनाया जो नंबर लाइन पे सी पॉइंट पे काटता हो। फिर पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पे, जो हमारा सेमी सर्कल को डी बिंदु पर क्रॉस कर रहा है। फिर बी डी को सेंटर लेकर डी से होते हुए सी पर एक आर्क खींचा जो नंबर लाइन पे ई पॉइंट पे टच कर रहा है। तो जहां पे ये टच कर रहा है यहीं पे हो गया हमारा √9.3। तो ऐसे ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट यहाँ पे नीचे में लिख दिया है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है डायमीटर का रेशनलाइजेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 1/√7। तो 1/√7, तो नीचे में √7 है, तो √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 7 1 जा, तो √7 हो गया। फिर यहाँ से √7 इंटू √7 √49। 49 जो है 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा √7/7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 1/√7 माइनस √6। इसमें भी वही करना है, √7 प्लस 6 और √7 प्लस 6 दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे। तो यहाँ से 7 से √7 प्लस √6 में होगा, तो √7 प्लस √6 हो जाएगा, और यहाँ से 7 से 7 स्क्वायर हो जाएगा और 6 से 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हुआ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये बचा 7 माइनस 6। तो 7 माइनस 6 को यदि माइनस किए तो नीचे बचा 1। 1 को नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा √7 प्लस √6। क्वेश्चन नंबर 3 में है 5 प्लस √2, ऊपर नीचे √5 माइनस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हुआ, √5 माइनस
टू आया और इसको इसको किए तो ये आया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे √2 का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचा 5 - 2। 5 - 2 नीचे में लिखा गया है, तो 5 में से 2 माइनस हो गया तो 3। तो इसका आंसर आ जाएगा √5 माइनस √2/3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है 1/√7 - 2। तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई करने के बाद में आया √7 प्लस √2 और यहाँ से आया 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये 7 प्लस √2 जैसे के तैसे हो गया। अब यहाँ था 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो ये 7 बचा और 2 2 जा 4 हो गया। तो 7 में से 4 हो गया -3 बचा और फिर इसके बाद √7 प्लस √2 इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं क्या, √7 प्लस √2/3 इसका आंसर हो जाएगा।